इन्वेस्टर समिट के लिए मुख्यमंत्री करेंगे दुबई का दौरा। दुबई और अबू धाबी में उद्योगपतियों से करेंगे मुलाकात। समिट के लिए देंगे निवेशकों को निमंत्रण। अप्रवासी उत्तराखंडियों के लिए गठित हुआ विशेष प्रकोष्ठ। लंदन दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा। शासन के अधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी। सीएम धामी ने की कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सफारी। टाइगर के किए दीदार। फॉरेस्ट सुरक्षा कर्मियों का बढ़ाया हौसला। तीर्थ पुरोहितों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना। हरिद्वार में इजराइल का समर्थन कर मृत आत्माओं की शांति के लिए दीपदान एवं प्रार्थना। हरिद्वार दिन दहाड़े भेल सेक्टर 1 में दिखा हाथियों का झुंड। हाथियों के झुंड को देखकर पूरे क्षेत्र में मची अफरा तफरी का माहौल बना। उत्तराखंड में 15 अक्टूबर से बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने बारिश ओलावृष्टि का जारी किया अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में आएगा परिवर्तन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा आज हरिद्वार पहुंचे। सुबह के वक्त हरिद्वार के नारायणी शिला मंदिर पहुंचकर हेमंत विश्व शर्मा ने पितरों की पूजा की। आपको बता दें, मंदिर के पुजारियों ने विधि विधान से पितृ विसर्जनी अमावस्या की विशेष पूजा करवाई। मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले कई सालों से नारायणी शिला मंदिर आते रहते हैं और हर साल यहां आने का प्रयास करते हैं। पितृ विसर्जनी अमावस्या हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण कर उनके मोक्ष की कामना की जाती है। मैंने हर साल यहाँ आने का कोशिश करता हूँ नारायण शिला में। लास्ट टाइम तो मैं आ नहीं सका। इस बार भी आके अमावस्या का तिथि में सारे पितरों का पूजा किया। यह हमारा सनातन का परंपरा है और ये परंपरा को निर्वहन करते हुए हमें अपार आशीर्वाद मिलता है। सबने अच्छा से पूजा करवा दिया पंडित लोगों ने और मेरा भी मन को पवित्र जैसा महसूस हुआ। रुक करेंगे अगली खबर का। आज देहरादून स्थित उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आपको बता दें, प्रेस वार्ता में मसूरी स्थित जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र का मामला उठाते हुए कहा गया कि यहां स्थानीय लोगों के हक प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि हाथीपाव क्षेत्र में राजस एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर्स कंपनी ने बैरियर लगाए हुए हैं और 200 रुपये प्रति व्यक्ति से, जबकि 1000 पार्किंग का लिया जा रहा है। जबकि कंपनी और पर्यटन विभाग के अनुबंध के समय दायरे में यह जमीन नहीं थी। यूकेडी का कहना है कि अगर क्षेत्रवासियों को परेशान करना बंद नहीं किया गया तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। एवरेस्ट का जो ये मामला है, इसमें स्थानीय लोगों के हक हकूक प्रभावित हो रहे हैं। हाथी पाँव एक जगह है, वहाँ पर एक बैरियर लगाया गया है जो एरो स्पोर्ट्स एवं एडवेंचर कंपनी द्वारा लगाया गया। इसी का वहाँ पर विरोध चल रहा है। बैरियर लगाने के बाद वहाँ पर 200 रुपये हर एक व्यक्ति से वसूला जा रहा है। 1000 रुपये पार्किंग का लिया जा रहा है। जबकि ये अनुबंध जब हुआ कंपनी और पर्यटन विभाग का, उसके दायरे में ज़मीन थी नहीं। उससे बाहर जाकर ये पैसा वसूला जा रहा है। इसी का विरोध वहाँ पर स्थानीय लोग कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि वो गेट वहाँ से हटना चाहिए। 200 रुपये की जो वसूली हो रही है वो वसूली नहीं होनी चाहिए। स्थानीय लोगों के हक हकूक जो प्रभावित हो रहे हैं वो प्रभावित नहीं होने चाहिए। लोगों के वहाँ जंगल है, अपने आवासीय लोगों की बस्तियाँ हैं, लोगों ने अपने वहाँ पर रेस्टोरेंट बनाए हैं, कैफ़े बनाए हैं, लोगों का अपना चाय पानी का वहाँ पर व्यवसाय चल रहा है। तो बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की और। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस मुख्यालय में उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पौड़ी लोकसभा सीट के पूर्व प्रत्याशी मनीष खंडूड़ी द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। अपनी तैयारियों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि मैं चुनाव हारने के बाद भी लगातार जनता के संपर्क में रहा हूं और इस बार के लोकसभा के परिणाम कांग्रेस के पक्ष में रहेंगे। अपने पौड़ी लोकसभा
सीट पर 5 दिवसीय भ्रमण के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कई कमियां देखने को मिली हैं। मनीष खंडूड़ी ने भाजपा विधायकों पर बड़ा आरोप लगाते हुए उन्हें कमीशन एजेंट कहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन के दौरान पौड़ी लोकसभा में कोई कार्य नहीं हुआ है और क्षेत्र से पलायन लगातार जारी है, जिस पर अंकुश लगाने में सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। वापस लौटे हैं, लगातार जनता के बीच में बने हुए थे और जो जनता की समस्या है मैंने कहा था कि विफल है। 2019 के पूर्व प्रत्याशी होने के तहत मैंने 5 दिवसीय दौरा किया है गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र का। इसमें जो कमियां देखने को मिली हैं वो एक तरह से केंद्रीय स्तर की कमियां हैं और राज्य स्तर की भी कमियां हैं। एक एक जिला में देख लीजिए और मैं उदाहरण कर दूंगा। जैसे पौड़ी में देखिए तो अस्पताल की जो पीपीपी जो हुआ है, जो पहले था वो अभी भी है। अतिक्रमण की परेशानियां आपको हर जगह मिल रही हैं, रुद्रप्रयाग में मिल रही हैं, कर्णप्रयाग में मिल रही हैं। पानी की परेशानी देख लीजिए चोपता में, देवप्रयाग में है। केदारनाथ के मुद्दे अभी भी बहुत ही ज्वलंत हैं, जो सोने का मुद्दा है। आप रोड्स की हालत देख लीजिए, देवप्रयाग से पौड़ी वाली रोड है, या फिर आप वो 13,000 किलोमीटर की 13,000 करोड़ की जो रोड बनी है देवप्रयाग से लेकर ऊपर तक ऑल वेदर रोड, वो भी बहुत खराब हो चुकी है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर नैनीताल से, जहां भीमताल पिछले 5 वर्षों से लगातार पर्यटन से जुड़े कारोबारी एवं नौचितिया ताल वासी कमल ताल की सुध लेने को बार बार शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं, किंतु प्रशासन की उदासीनता के कारण आज भी झील कमल विहीन पड़ी हुई है। नगर के सामाजिक कार्यकर्ता पूरन चंद्र ब्रजवासी ने बताया कि वह कमल झील सुधार एवं सौंदर्यीकरण के लिए पिछले 5 वर्षों से लगातार प्रयासरत हैं। उन्होंने पूर्व में सिंचाई विभाग, पर्यटन विभाग, कृषि विभाग एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों से झील में कमल न खिलने की जांच और झील की सौंदर्य की मांग की थी। पुनः सामाजिक कार्यकर्ता पूरन चंद्र ब्रजवासी ने शासन से कमल झील पुनर्जीवित एवं सौंदर्यीकरण हेतु बजट और शीघ्र बजट जारी करने की मांग की है, ताकि कमल ताल अपने पुराने स्वरूप में लौट सके। जिस कमल झील में कभी आज से दशकों पूर्व पूरी झील कमलों से लबालब भरी रहती थी, उसमें पिछले 5 वर्ष से एक भी कमल का फूल नहीं खिल रहा है, जो हम सभी क्षेत्रवासियों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इसके लिए हमने पूर्व में कई बार निम्न स्तर से लेकर के जिला प्रशासन, विभागीय अधिकारी और शासन के मान्यों तक अपनी मांग रखी कि इस झील के लिए कार्य हो, इस झील का निरीक्षण किया जाए, इस झील पर कई कार्य हो। तो बार बार मांग करने के उपरांत हमारी मांग को जिला प्रशासन ने सुना और उसके उपरांत कृषि विभाग अधिकारी जी ने इस मांग को और सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने इस मांग को पंतनगर विश्वविद्यालय को भेजा। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आतंकी संगठन हमास द्वारा इजराइल के ऊपर किए गए हमले में अब तक हजारों इजरायली नागरिकों की मौत हो चुकी है। दुनिया के कई देश हमास की इस करतूत पर काफी नाराज हैं और आपत्ति जता रहे हैं। हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों ने राम घाट पर दीपदान कर मां गंगा से मृतक इजरायली नागरिकों की आत्मा की शांति की कामना की है। इस दौरान तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि आतंकी संगठन हमास इजराइल के बच्चों और महिलाओं पर बर्बरतापूर्ण अत्याचार कर रहा है। दुनिया भर में हमास की इस घिनौनी करतूत की कड़ी निंदा की जा रही है। हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों ने भी मां गंगा में दीपदान कर मृतक इजरायली नागरिकों की आत्मा की शांति की कामना के साथ ही हमास का दमन करने का आशीर्वाद भी मां गंगा से मांगा है। जिस प्रकार से हमास के आतंकवादियों द्वारा इजराइल की मानवता पर बर्बरतापूर्ण आक्रमण करते हुए वहां के बच्चों की गर्दनें काट दी गई, महिलाओं के साथ बलात्कार कर दिया गया, वहां के पुरुषों के साथ अमान्य कृत्य करते हुए उनको मौत के घाट उतार दिया गया। ये मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक बड़ी घटना है और जिसकी कि हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और भगवती गंगा जी से प्रार्थना करते हैं कि इजराइल को शक्ति प्रदान करें और इजराइल ऐसे राक्षसों का सर्वनाश करे। और जो व्यक्ति मरे हैं, जो वहाँ के लोग हजारों की संख्या में 3,000 से ज़्यादा लोग वहाँ मर चुके हैं, उनकी आत्माओं की शांति मिले, उनको मोक्ष प्रदान। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पितृ विसर्जनी अमावस्या के खास पर्व पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। यहाँ नारायणी शिला मंदिर और तमाम गंगा घाटों पर श्रद्धालु पहुंचकर अपने पितरों के निमित्त तर्पण कर रहे हैं। 15 दिनों की श्राद्ध
की अवधि के बाद पितृ विसर्जन अमावस्या आती है। इस दिन लोग अपने पितरों को विदा करते हैं और उनके लिए तर्पण करते हैं। हरिद्वार के नारायणी शिला मंदिर में श्राद्ध और तर्पण करने का खासा महत्व है, इसलिए दूर दूर से लोग यहां तर्पण करने के लिए पहुंचते हैं। नारायणी शिला मंदिर में भारी भीड़ होने के चलते पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। नारायणी शिला मंदिर एकमात्र वो स्थान है कि अगर किसी पितृ की अधोगति हो गई है, कोई पितृ भटक रहा है, प्रेत योनि में चला गया है, नारायणी शिला मंदिर में ही श्राद्ध करने से उस पितृ की पूर्णता होती है। गया में जाके लोग जो श्राद्ध देते हैं उसको तभी प्राप्त होगा जब वो पितरों में चला जाएगा। बद्रिक आश्रम में विष्णु स्वरूप होने के लिए भी पहले नारायणी शिला मंदिर ही पिंडदान करके जाया जाता है। यहाँ अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करता है, वह अपने 100 पितृकुल और 100 मातृकुल और स्वयं का मोक्ष कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं। और आज पितृविसर्जनीय अमावस्या में तो किसी कारण से पूरे श्राद्ध पक्ष में कोई त्रुटि हो गई हो, देश काल परिस्थिति पर श्राद्ध न कर पाया हो, तो आज करने से उसकी पूर्णता हो जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस क्लब हरिद्वार में कांग्रेस नेताओं के साथ पहुंचे हरीश रावत ने किसान, महंगाई, बेरोजगारी और सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण जैसे कई मुद्दों पर सरकार को घेरा है। वहीं हरीश रावत ने राज्य सरकार पर निकाय चुनाव को टालने का आरोप लगाया है। हरीश रावत का कहना है कि सरकार हार से घबराई हुई है, इसलिए निकाय चुनाव नहीं करवाना चाहती है। वहीं सीबीआई की छापेमारी को हरीश रावत ने सीबीआई का दुरुपयोग बताया है। सरकार का इरादा पंचायती चुनाव करवाने का, नगर पंचायतों के चुनाव करवाने का नहीं है और हम इस जो पंचायती चुनाव को टालने का प्रयास हो रहा है उसकी निंदा करते हैं और कांग्रेस इसके खिलाफ जबरदस्त तरीके से आवाज उठाई। क्या कारण है, क्यों घबराई हुई क्यों नहीं करवा रही है? आसन्न हार का सामना भाजपा नहीं कर बन सकता है प्रदेश में। सीबीआई, इनकम टैक्स आदि एजेंसी के विषय में किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, मेरी स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। वो हर घंटे हर मिनट नहीं बदले। रुक करेंगे अगली खबर का। डोईवाला में गन्ना समिति परिसर में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर एक दिवसीय राज्य सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सम्मेलन में प्रदेश की तमाम ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों के साथ किसान यूनियन और मजदूर संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने शिरकत की है। सम्मेलन में पहुंचे तमाम यूनियनों से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि वर्तमान केंद्र और राज्य की सरकार आम जन के साथ किसान और मजदूर विरोधी है। सरकार हर सरकारी संस्थान का निजीकरण कर कुछ व्यापारियों को लाभ पहुंचा रही है, जबकि सरकारी नौकरियों को खत्म करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसे किसान और मजदूर संगठन के साथ देश की ट्रेड यूनियन सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हैं। तैयार खड़े हैं जैसे देश का आह्वान। संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के हमारे पदाधिकारी बैठे हैं। अब बात अगली खबर की। भारत पाकिस्तान के क्रिकेट से पहले देश भर में भारत की जीत की कामना की गई। धर्मनगरी हरिद्वार के साधु संत भी क्रिकेट के रंग में रंगे नजर आए। आपको बता दें, अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने हरिद्वार में मां मनसा देवी के चरण पादुका मंदिर स्थल पर भगवान शिव का दुग्धाभिषेक किया और इस मैच में भारत की जीत की कामना की है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि क्रिकेट का मैदान हो या जंग का मैदान, पाकिस्तान को हराना बहुत जरूरी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश को हर क्षेत्र में जीत मिल रही है। भगवान शिव के आशीर्वाद से भारतीय क्रिकेट टीम मैच जरूर जीतेगी। देखिए, आज हमने भगवान शंकर को मनाया है, भगवान शंकर का पाठ किया है, पूजा की, अभिषेक किया है और हमने यही कामना की है कि जब से हमारे मोदी जी और शाह जी, हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने ये भारत संभाला है, तब से मैं समझता हूँ जीतों पे जीती हो रही है, हमेशा जीती हो रही है। और मेरा ये मानना है भगवान शंकर की कृपा रहेगी और भारत जो है जीत जाएगा, वो जो विश्व कप इन्हीं को मिलेगा। मैंने आज अनुष्ठान किया भगवान शंकर का और भगवान शंकर का अभिषेक किया है। गंगा किनारे में बैठा हुआ था। आज जो है अमावस का दिन है और जितने भी पितरगण है, आज पितरगण सभी वापस जा रहे हैं और सभी ने, मुझे लगता है, हमारी टीम को आशीर्वाद दिया है कि रोहित शर्मा जीत जाए और रोहित शर्मा के साथ समस्त देवी देवताओं का, पितरों का आशीर्वाद है और हमारी टीम जीत जाएगी। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का।
ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात अगली खबर की करेंगे। उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के कर्मचारियों की यूनियन गठन का विस्तार किया गया है। सर्वसम्मति से पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल को संरक्षक, संतोष सिंह नेगी अध्यक्ष एवं आशुतोष कौशिक को महामंत्री निर्वाचित किया गया है। इस मौके पर शेष पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्यों का निर्वाचन भी किया गया है। इस मौके पर भंडारण निगम के समस्त कर्मचारियों ने बैठक में प्रतिभाग किया। बैठक में यूनियन के नवनिर्वाचित सदस्यों ने कर्मचारियों की समस्याओं के निवारण हेतु सदैव तत्पर रहने की बात कही है और कहा है कि कर्मचारियों के हितों के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। वहीं इस मौके पर नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। 2016 में जब उत्तर प्रदेश सरकार से बदल के ये उत्तराखंड सरकार की ओर को जब गठित हुआ तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों को आगे बढ़ाने के लिए ही एक मुहिम करी गई है, जिसमें एक संरक्षण के तौर पे ठुकराल जी को हमने आज माननीय संरक्षक के रूप में अपनाया है और नेगी जी, संतोष नेगी जी के नेतृत्व में, अध्यक्षता के नेतृत्व में चीज़ें आगे बढ़ाई जाएंगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अल्मोड़ा होटल मैनेजमेंट के छात्रों ने आरोप लगाया है कि 2 माह से उनके पास फैकल्टी न होने के कारण उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है, जिसको लेकर उन्होंने जिला प्रशासन एवं सरकार को पत्र भी दिए हैं। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन उनके पत्र व मुख्यमंत्री पोर्टल में की गई शिकायत का कोई जवाब उन्हें नहीं मिला है, जिस कारण उन्हें होटल मैनेजमेंट में तालाबंदी करनी पड़ रही है। तालाबंदी करते हुए छात्र छात्राओं ने प्रशासन एवं सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है और चेतावनी दी है कि अगर सोमवार तक उन्हें फैकल्टी उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो वे रोड में उतरकर, सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इन्हीं परेशानियों के चलते आज बच्चों ने फैकल्टी में ताला बंद कर दिया। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली भाजपा सरकार में उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में कोरोना काल में गरीबों को बांटने वाले राशन में बड़ा घोटाला सामने आया था। मामले का खुलासा आरटीआई से हुआ था, जिसके बाद घोटाले की जांच में 12 सस्ती गल्ला राशन विक्रेताओं के साथ तत्कालीन जिला पूर्ति अधिकारी और क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक पर मिलीभगत का राशन वितरण में गड़बड़ी करने का आरोप लगा था। मामले की जांच तत्कालीन एसडीएम और उपायुक्त खाद्य विभाग द्वारा की गई जांच में पाया गया कि 1 करोड़ 9 लाख रुपए के गरीबों को दिए जाने वाले राशन का घोटाला किया है, जिसके बाद 12 राशन दुकानों को निरस्त करते हुए घोटाले में शामिल दुकानदारों और तत्कालीन डीएसओ और पूर्ति निरीक्षकों से घोटाले की रकम की वसूली के नोटिस जारी किए गए थे। लेकिन जांच के 2 साल बाद भी इन दुकानदारों और अधिकारियों से राशन घोटाले के रुपयों की वसूली अभी तक नहीं हो पाई है। देखिए, विभाग को मैं संभाल रही हूँ 2022 से। 2022 से लेके अभी तक मेरे पास में एज सच कभी कोई कंप्लेंट नहीं पहुँची है कि खाद्य विभाग में इस प्रकार का कोई घोटाला या किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता जो है वो पाई गई है। मेरे संज्ञान में आएगा, मेरे पास पत्रावली आएगी और आज आपने जैसे बताया है मैं भी स्वयं उसको परीक्षण करूंगी कि ऐसा कुछ भी होगा तो जीरो टॉलरेंस की नीति भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, जनता की सरकार की है। हम लोग उसी के अनुसार काम करेंगे और ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी अधिकारी जो किसी भी प्रकार से इसमें संलिप्त होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। थैंक यू। अगली खबर लक्सर से है, जहां लादपुर कला गांव में फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर ने पूरी टीम के साथ शाहिद व सहरान के घर पर छापा मारकर कार्रवाई में आपको बता दें 1 कुंतल मावा पकड़ा है। केमिकल से नकली मावा बनाने वाले शाहिद व सहरान टीम का पता चलते ही फरार हो गए। टीम ने नकली मावे को जब्त कर लिया है और 3 अलग अलग सैंपल भर लिए हैं। बाकी मावे को टीम द्वारा जमीन में गड़वा दिया गया है। फूड सेफ्टी ऑफिसर दिलीप जैन ने बताया कि लक्सर में लादपुर कला गांव में नकली मावा बनाए जाने की सूचना पर भट्टी पर छापा मारा गया, जहां से 1 कुंतल मावा बरामद किया गया है। पकड़े गए नकली मावे से 3 अलग अलग सैंपल लिए गए हैं। महोदय लक्सर के निर्देश पर लादपुर गांव के 2 मावा भट्टियों पर ये कार्रवाई की गई है। एक मावा भट्टी पर हमें 1 कुंटल के आसपास मावा मिला है, जिसके 2 नमूने लिए गए हैं और मावे को मौके पर डिस्ट्रॉय करा दिया गया। दूसरे मावे भट्टी पर मावा बनते हुए पाया गया, उसका भी 1 नमूना ले लिया गया। तीनों नमूने रुद्रपुर लैब जांच के लिए भेजे जा रहे हैं और जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
तो उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।